अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का डे 2 भी अख्ताम पजीर हुआ और ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा दिन रहा एक तरह से और एक तरह से बुरा भी, लेकिन आप कह सकते हैं कि ओवरऑल पाकिस्तान ने आज के दिन डोमिनेट किया। और पहली मरतबा मैंने, क्योंकि मैंने क्रिकेट देखना स्टार्ट किया 2018-19 के बाद, और पहली मरतबा मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जाके पाकिस्तान ने इस तरह डोमिनेट किया किसी दिन में। अदरवाइज पाकिस्तान के आप जिस दिन की भी परफॉर्मेंस देखेंगे ना टेस्ट क्रिकेट में, वो उसमें ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा डोमिनेट किया है, पाकिस्तान उस तरह से नहीं खेला है। लेकिन आज की अच्छी बात रही कि पाकिस्तान के बॉलर्स ने डोमिनेट किया और पाकिस्तान के बजाय ऑस्ट्रेलिया की बॉडी लैंग्वेज गिरी हुई थी। एक चीज़ आपने नोट किया अगर आपने लाइव मैच देखा पूरा। सबसे पहले हम चलते हैं बॉलिंग की जानब, फर्स्ट सेशन की जानब। पहले ही सेशन में 7 विकेटें ऑस्ट्रेलिया की ले लेना, देखिए मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता था कि 187 पे अगर 3 ओवर में तो ऑस्ट्रेलिया 400 तो क्रॉस करेगा ही करेगा, ऐसा लग रहा था कि तकरीबन 2 सेशन खेलेगा। लेकिन आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी, लाइन लेंथ परफेक्ट, शाहीन अफरीदी, मीर हमजा, उसके बाद हसन अली, जो भी आ रहा था ना ज़बरदस्त अच्छी लाइन लेंथ के साथ बॉलिंग कर रहा था। इवन के ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने भी बाद में बॉलिंग की है, उनकी बॉलिंग से पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी लग रही थी। पाकिस्तान की जो बॉलर स्विंग कर रहे थे वो ऑस्ट्रेलिया बॉलर से अच्छा कर रहे थे अगर आप मैच देखें तो। बेशक पाकिस्तान की सिर्फ पेस थोड़ी सी डाउन थी, अदरवाइज पाकिस्तान के बॉलर्स ने सही तरह से डोमिनेट किया और आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी, अच्छी लाइन लेंथ के साथ। आमिर जवाल, उसके बाद शाहीन को कल भी शाहीन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन शाहीन को विकेट नहीं मिली, लेकिन आज उसने विकेटें भी 2 ले ली और आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी। पाकिस्तान ने सही तरह से डोमिनेट किया और ऑस्ट्रेलिया की बॉडी लैंग्वेज, ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन की बॉडी लैंग्वेज गिरी हुई थी। बालें कभी उनके मुंह पे जाके लग रही थी, कभी उनकी बखी में लग रही थी, मतलब आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी। और मैंने आपको कल भी कहा था कि पाकिस्तान जिस तरह की बॉलिंग की है पाकिस्तान ने, बेशक विकेटें नहीं मिली है लेकिन पाकिस्तान ने बॉलिंग बहुत ही अच्छी की है अगर हम लाइव मैच देखें तो आउटस्टैंडिंग रहा फर्स्ट सेशन। सेकंड सेशन स्टार्ट हुआ, सेकंड सेशन भी पाकिस्तान के आगे में बहुत बेहतर रहा क्योंकि ओपनिंग स्टैंड लगा, इमाम हक आउट हुए, शान मसूद, और वाह आउटस्टैंडिंग बैटिंग। मैं कहता हूँ मज़ा आ गया उनकी। टेस्ट क्रिकेट में ऐसी बैटिंग करने वाला पाकिस्तान का पहला खिलाड़ी होगा जो शाहिद अफरीदी के बाद जो इस तरह की बैटिंग करता है, मतलब अग्रेसिव अप्रोच के साथ खेले। और उनकी नाक 54 रन की थी, लेकिन उस दौरान पता नहीं चला कि पाकिस्तान का स्कोर कैसे आगे गया, मतलब 100 प्लस हो गया था, 120-30 रन। उस स्कोर का पता ही नहीं चला कि वो किस तरह गया। अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद इस तरह इनिंग को लेके गए और एक टाइम पे लग रहा था कि पाकिस्तान ने तो ये इजीली 318 कर भी देना है और पाकिस्तान ने बल्कि लीड लेनी है, 400-500 तक पाकिस्तान जाएगा। जिस तरह की बैटिंग दोनों कर रहे थे अब्दुल्ला और शान, और फिर अचानक अब्दुल्ला आउट हुआ, फिर बाबर आजम कोलैप्स। अब एक चीज़ देखें, अब्दुल्ला शफीक है ना, हमने बहुत ज़्यादा ये बात सुनी है कि जो टेक्निकली स्ट्रांग होता है वो अच्छा खेलता है ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पे, और अब्दुल्ला शफीक टेक्निकली थोड़ी सा स्ट्रांग है, इस वजह से वो पिच पर स्टे उन्होंने किया और वो खेले हैं। अभी कुछ लोग बात कर रहे हैं कि पिछले मैच में उन्होंने स्कोर नहीं किया। देखें टेक्निकली स्ट्रांग जो भी बैट्समैन है वो एक नहीं, 2 नहीं, तीसरी इनिंग में लाजमी खेलेगा, वो एक लंबी इनिंग खेलेगा। तो अब्दुल्ला शफीक इस वजह से अच्छा खेले, लेकिन उनको थोड़ा सा लंबा लेकर जाना चाहिए था, अच्छी बॉल पे आउट हो गया वो। उसके बाद शान मसूद, मैंने उनकी बात किया, उन्होंने बहुत ही ब्रिलियंट बैटिंग की है, लेकिन थोड़ा सा लंबा लेके जाते तो टीम के लिए ज़्यादा बेहतर होता। अभी ये जो स्कोर बच रहा है ना अभी 120 या 130 का, ये भी पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है कल के दिन। मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। अभी 4 विकेटें बच रही हैं, आउट हो जाएंगे, पक्की बात है, 300 के अंदर दरियाल आउट हो जाएंगे। तो शान मसूद को लंबा लेके जाना चाहिए था, उन्होंने वो शॉट पे गए और आउट हो गए। उसके बाद बाबर आजम के बारे में बात करते हैं। बाबर आजम को भी देखें स्कोर करना पड़ेगा क्योंकि जो टीम को रिक्वायर्ड है वो बाबर आजम का स्कोर रिक्वायर्ड है। ठीक है, कैप्टनसी उनकी चली गई, अभी उनको स्कोर करना पड़ेगा, लेकिन कुछ लोग बिला वजह की तनकीद कर रहे हैं कि वो अच्छा प्लेयर नहीं है या फिर वो ऑस्ट्रेलिया में जाके ढेर हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अब देखें सबसे पहली बात है कि बाबर आजम का थोड़ा सा बैड पैच चल रहा है, ठीक है, उनकी फॉर्म बहुत बुरी लगी हुई है। और उसके बाद ये देखें, ये जो बुरी फॉर्म वाला दिन है ना, बुरी फॉर्म का आना ये हर प्लेयर पे आता है, ये विराट कोहली जैसे प्लेयर पर भी आया है, मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। और दूसरे नंबर पे बाबर आजम जिन बॉल्स पे आउट हो रहे हैं ना, वो कोई मतलब ये नहीं कि वो खुद अपनी विकेट दे रहे हैं, वो बॉल्स भी अच्छी कर रहे हैं। मतलब पिछले मैच में मिचेल मार्श के बाद देखें आउटस्टैंडिंग, उन्होंने आउट स्विंग की और बाबर आउट हुए। और आज की जो बात थी, पैट कमिंस ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पैट कमिंस ने कहा कि ये मेरी ड्रीम बॉल थी, मतलब
पैट कमिंस ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये जो बॉल बाबर आजम को की है ये उनकी ड्रीम बॉल, मतलब उनके कैरियर की सबसे अच्छी बॉल थी, अच्छी बॉल उन्होंने डाली है बाबर आजम को। ठीक है, तो ऐसी बॉल पे अगर आउट होते हैं तो फिर मेरे ख्याल में जाहिर सी बात है कि बॉलर ये बात कह रहा है, फिर उस बॉल में तो आप अगर देखें तो वो किस तरह से इन हुई है, किस तरह से वो पूरी कैलकुलेशन देखें तो आपको पता चलेगा। बट ये है कि बाबर आजम को फिर भी स्कोर करना चाहिए, विकेट पे स्टे करना चाहिए। जिस तरह का उनका नाम है, वो अगर 50 भी करते हैं तो उनके लिए वो स्कोर कम है। जिस तरह का बाबर आजम प्लेयर है, उनको कम से कम भी 100 रन की इनिंग तो लाजमी खेलनी चाहिए टेस्ट मैच में, 2 में से 1 इनिंग तो ऐसी होनी चाहिए। लेकिन उम्मीद करते हैं बेहतरी की कि वो आने वाली इनिंग पे स्कोर करें चौथी इनिंग में। और उसके बाद आगे चले तो फिर वही बात है, बैटिंग कोडायर्स पाकिस्तान का वो हमेशा से ही चलता है। आपका टॉप ऑर्डर परफॉर्म करेगा, मिडिल ऑर्डर फेल हो जाएगा। ठीक है, टॉप ऑर्डर फेल हो जाएगा, मिडिल ऑर्डर में कोई 1-2 बैट्समैन चलेगा, मतलब प्रॉपर अगर कोई 1-2 बैट्समैन खेलता भी है तो वो प्रॉपर लंबी इनिंग नहीं खेल रहा। अब शान और अब्दुल्ला सेट हो गए थे, उनको चाहिए था कि वो लंबी इनिंग लेके जाएं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पे आपको कोई 1-2 ही बैट्समैन ऐसा होगा जो आगे लेकर जाएगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है वहाँ पर खेलना। और पाकिस्तान का प्रयास तो वैसे भी चलता है, एक आध विकेट के साथ एक फ्री होती है पाकिस्तान की विकेट, तो वैसा ही हुआ। फिर 6 आउट हो गया 192 पे, अभी रिजवान क्रीज पे मौजूद है, सेट नज़र आ रहे हैं। क्या पता फिर कल का दिन शुरू होगा, नई बॉल होगी तो मुश्किल होगा फिर रिजवान के लिए भी, और साथ में वो खड़ा रहेगा तो रिजवान भी स्कोर करेगा ना, ये भी तो बात है। खैर ओवरऑल अगर देखें तो पाकिस्तान की जो बॉलिंग में था ना, पाकिस्तान एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, और बैटिंग पाकिस्तान की ऑर्डिनरी ही रही, पहले की तरह जैसे होती है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इस टेस्ट में कमबैक करेगा, बल्कि कमबैक अच्छा खासा किया था जब इस डे का सेशन 1 ख़त्म हुआ था। लेकिन आगे भी उम्मीद की बेहतरी करते हैं, और ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत सकता है, ये पाकिस्तान के हाथ से तो दूर नहीं है। अगली जो इनिंग है ऑस्ट्रेलिया की, उसको ऑस्ट्रेलिया में कम से कम स्कोर पे ऑल आउट करे, लेकिन अगर 300 से ऊपर स्कोर हो जाता टारगेट में तो पाकिस्तान के लिए चेज़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोशिश करें कल के दिन 300 रन बना लें और ऑस्ट्रेलिया को भी 250 पे ऑल आउट करें और चेज़ करें, अदरवाइज पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा अगर ऑस्ट्रेलिया 300 प्लस सेकंड इनिंग में लगाता है तो। उसके बाद बात करेंगे इंडिया और साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच जारी है, और इंडिया 245 पे ऑल आउट हो गया, और मैं कहता हूँ कि के आर राहुल ने कमाल कर दिया। अब देखिए एक साल इस तारीख के 1 साल पीछे चले जाए तो के आर राहुल पे मीम्स बना करती थी। के आर राहुल को ट्रोल किया जाता था इंडिया में, बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता था इंडिया में कि के आर राहुल पर्ची है, ये सिर्फ IPL बुली है, ये पता नहीं किस तरह की बातें करते थे। हालांकि के आर राहुल की उससे पीछे बहुत सारी परफॉर्मेंसेस थी, यानी कि उनके कमबैक से पहले भी उनकी परफॉर्मेंसेस इतनी थी कि वो टीम में जगह बना सकते थे, और उन्होंने फिर कमबैक किया। एशिया कप में उन्होंने सेंचुरी पाकिस्तान के अगेंस्ट, वर्ल्ड कप उनका बहुत ही आउटस्टैंडिंग गया। अभी देखें कि किस सिचुएशन से उन्होंने सेंचुरी बनाई है, मतलब मुझे वो बाबर आजम वाली इनिंग याद आ रही है जो श्रीलंका के अगेंस्ट बाबर आजम ने लगाई थी। नसीम शाह एंड पे आके खड़े रहे थे साथ और बाबर आजम ने सेंचुरी लगाई थी। मुझे वो वाली सेंचुरी याद आ रही है कि आपकी टीम के 6-7 खिलाड़ी आउट हो गए 100 के अंदर और आप वहाँ से आप उठ के सेंचुरी लगा देते हैं, तो आउटस्टैंडिंग थी। और उन्होंने जिस तरह से सेंचुरी लगाई है, मतलब छक्के लगा के 4-5 छक्के भी लगाए उनकी इनिंग में, और मज़ा आ गया उनकी इनिंग को देख के। लेकिन साउथ अफ्रीका की बैटिंग, मुझे तो ये लग रहा था कि साउथ अफ्रीका की बैटिंग में मुश्किल का शिकार होगी, लेकिन वो तो बिल्कुल आराम से खेल रहे हैं। मेरे ख्याल में उनके 180-90 पे 3 आउट हैं, और उनके एक प्लेयर ने सेंचुरी भी लगा दी है, एल्गर, जो कि अपने करियर की लास्ट टेस्ट सीरीज़ खेल रहे हैं। तो जाते जाते इंडिया को भी डुबो के जा रहे हैं। खैर इंडिया इससे पहले कभी साउथ अफ्रीका में सीरीज़ जीता तो नहीं है, लेकिन देखते हैं कि इस बार क्या करता है। अभी 2 मैचेस भी बाकी हैं, अभी 3 दिन भी बाकी हैं, तो यकीनी तौर पर इंडिया का मैच कर सकता है। लेट्स सी, देखते हैं ये क्या बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।